सूबाई हुकूमत की जानिब से एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है प्रोविंशियल इलेक्शन वर्क स्पेस। प्रोविंशियल इलेक्शन वर्क स्पेस में जितने भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर है खैबर पख्तूनख्वा में, जितने भी अजला हैं, उनके जितने प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, जितने पोलिंग एजेंट हैं, एक ही क्लिक के पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बता सकता है कि यहाँ पे पोलिंग जो का अमल जो है वो रुक गया है और यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो गया। इसका सिर्फ मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों की विजिबिलिटी है फॉर सीनियर ऑफिसर्स, और इसका जो सेकंड स्टेप है वो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना कि किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन के अंदर वो विद इन एक क्लिक के ऊपर अपने लिए हेल्प कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से एक ऐप मुतारिफ करवाई गई है प्रोविंशियल इलेक्शन वर्क स्पेस। प्रोविंशियल इलेक्शन वर्क स्पेस में जितने भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर है खैबर पख्तूनख्वा में, जितने भी अजला हैं, उनके जितने प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैं, जितने पोलिंग एजेंट हैं, उनको सामान पहुंच गया है, इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। ये तमाम जो है इसी ऐप के अंदर फीचर्स डाले गए हैं। एक ही क्लिक के पे प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है वो बता सकता है कि यहाँ पे पोलिंग जो का अमल जो है वो रुक गया है और यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। अगर कोई हंगामा आराई भी होती है तो जो मॉनिटरिंग सेल है वो होम डिपार्टमेंट में बनाया गया है और उसमें तमाम महकमों के अफसरान यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसे ही अगर पोलिंग रुक जाती है, प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से बटन दबाया जाता है और वो यहाँ पे जो अफसरान बैठे हुए होंगे वो वहाँ पे आरओ के साथ और वहाँ की डीपीओ के साथ कांटेक्ट करेंगे। इस ऐप की फीचर्स क्या हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पीएमआरयू। उनसे बात करते हैं कि वो इस ऐप के बारे में हमें दीगर फीचर्स इनके बारे में बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शोज़ब अब्बास है। आई एम डायरेक्टर पीएमआरयू ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा। बेसिकली होम डिपार्टमेंट, आईटी बोर्ड और पीएमआरयू के इश्तराक से एक सिस्टम बनाया गया है, जिस सिस्टम के अंदर जिसके दो साइड्स हैं। एक साइड है जो कि सीनियर ऑफिसर्स को विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि पूरे प्रोविंस के अंदर इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिवली कितनी प्रोग्रेस चल रही है। इसका ताल्लुक इलेक्शन के काउंटिंग से, उन चीज़ों से नहीं है। इसका सिर्फ मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों की विजिबिलिटी है फॉर सीनियर ऑफिसर्स, और इसका जो सेकंड स्टेप है वो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करना कि किसी भी अनटूवर्ड सिचुएशन के अंदर वो विद इन एक क्लिक के ऊपर अपने लिए हेल्प मंगवा सकते हैं। इसके नेक्स्ट स्टेप इस इलेक्शन स्पेस का ये है कि हमारे पास पूरे 15,697 पोलिंग स्टेशंस का डाटा मौजूद है। उसके आरओ कौन है, वहाँ पर प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन है, वहाँ का पुलिस में वहाँ पे इंचार्ज कौन है, उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। उसके अलावा इसके अलावा स्नो बाउंड पोलिंग स्टेशंस हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें मैसर हैं कि लेट्स सपोज अगर बर्फ़ गिर जाती है उस दिन तो उसका रास्ता क्लियर करने के लिए जो मशीनरी है वो तमाम डाटा इसके अंदर अवेलेबल है। किसी भी सिचुएशन के उसके अंदर एक क्लिक के ऊपर हमारे जो यहाँ पर मॉनिटरिंग ऑफिसर्स बैठे हैं वो ये पता कर सकते हैं कि इस पोलिंग स्टेशन के अंदर कोई मसला आ रहा है या नहीं आ रहा, और मसला आने की सूरत में वो सारा जो हमारे पास एक डायरेक्टरी बनी हुई है उनसे वो रब्ता कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने एक क्लिक पर सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि भाई हमने इलेक्शन मटीरियल हमें मिल गया है, इलेक्शन मटीरियल पोलिंग स्टेशन में पहुँच गया है। उसके अलावा इलेक्शन पोलिंग स्टार्ट हो गई है। पोलिंग अगर खुदा ना खास्ता किसी मोहल्ले में स्टॉप हो जाती है तो वो बताएंगे पॉज हो गई है, और वो हेल्प चाहिए तो वो उसी एक क्लिक पे हेल्प मांग सकते हैं। इसका मेन मकसद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को स्मूथली चलाना है। लेट मी अगेन टेल, इसका इलेक्शन के काउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ जो हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक विजिबिलिटी क्रिएट करना है कि ये जो पूरा एक ई सिस्टम है उसके थ्रू हम जो KP गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है ई गव के अंदर हमने इसको बनाया है, ताकि जो इलेक्शन का दिन है वो एक पुरअमन तरीके से और अच्छे तरीके से गुजर जाए। इसके अंदर हमने 3 लेवल ऑफ बैकअप्स हमने इस ऐप के डिज़ाइन किए हैं। पहला सेटअप है जो कि नेट पे चलता है। अगर किसी कंडीशन के अंदर नेट किसी पोलिंग स्टेशन में अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर ये DRO की जिम्मेदारी होगी कि उनका जो डैशबोर्ड है उसमें वो मैनुअली तरीके से उस पोलिंग स्टेशन से इंफॉर्मेशन लेके वो फीड करेंगे। लेकिन अगर लेट्स सपोज उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं और नेट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है तो हमने अपना कंट्रोल रूम के अंदर, होम डिपार्टमेंट के अंदर मोर देन 36 टेलीफोन ऑपरेटर्स आर अवेलेबल, जो कि फ़ोन पर हर प्रेजाइडिंग ऑफिसर से डाटा लेके इस सिस्टम में ऐड करेंगे। अच्छा, अगर जैसा कि आपने बताया भी कि कोई हंगामा आराई हो जाती है, एक क्लिक के अंदर वो बताएगा, तो किस तरीके से आरओ के साथ रब्ता किया जाएगा, किस तरीके के वहाँ से DPO के साथ कांटेक्ट किया जाएगा, उसके प्रोसेस के बारे में बता दें।
जब आप इसके दो बटन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक है अगर आपको लगता है कि हंगामा आ रही जो है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पहुंच गई है, कोई भी अनटूवर्ड वाक़या हो गया है, उसके अंदर अगर वो QRF मंगवाना चाहता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एक बटन है, उसे क्लिक करना है। जो उनका DPO और DC ऑफिस हैं उसमें एक रिक्वेस्ट चली जाएगी कि इस प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने QRF की डिमांड की है। तो इससे हमारे पास एक चेक भी रहेगा कि कोई पैनिक के अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर बटन प्रेस ना कर रहा हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो हेल्प का बटन होगा उसमें जैसे वो हेल्प को क्लिक करेगा तो नॉट व्हाट्सएप की नहीं, एक कॉल क्रिएट होगी जो कि उस कंट्रोल रूम की होगी जो कि DC ने इस्टेब्लिश किया है इलेक्शन के लिए। और उस कंट्रोल रूम के अंदर आर्मी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होंगे, पुलिस के भी होंगे, इमरजेंसी के भी होंगे और बाकी इदारों के भी होंगे, वो हेल्थ के भी होंगे। और वो नंबर जो है इस ऐप के अंदर ऑटोमेटिकली स्टोर्ड है। प्रेसिडेंट ऑफिसर ने जस्ट बटन क्लिक करना है और कॉल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अभी इस ऐप में डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है जी। ये एक एक पैरामीटर, पोलिंग मटेरियल कलेक्टेड, पोलिंग मटेरियल रीच, स्टाफ पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो हर एक पे उसने टिक करना है कि जी वो आ चुका है कि नहीं आ चुका। एंड एग्जैक्टली वही आपको रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही होगी उस डैशबोर्ड पे। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ऐप है और वहाँ पर उनको नज़र आएगी कि जी कितना मटेरियल अभी कलेक्ट हो चुका है पूरे प्रोविंस की। सो इस टाइम हमें इस पूरे प्रोविंस की विजिबिलिटी है। QRF रिक्वेस्ट, क्विक रिस्पांस फोर्स की रिक्वेस्ट, तो ये डिफरेंट जगहों से रिक्वेस्ट आई हुई है कि जी यहाँ पर रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देखें 4 डिप्लॉयड हो चुकी हैं ऑलरेडी और बाकी जो है ना उन्होंने असेस किए, उनके यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फोर्स अवेलेबल है, नियरेस्ट फोर्स अवेलेबल। तो यहाँ से आप वो चेक कर सकते हैं। ये आपका डैशबोर्ड है, पूरी डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके पास एक कवरेज अवेलेबल होगी कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पोलिंग स्टेशंस हैं, कितना मटेरियल कलेक्ट हो चुका है, पोलिंग स्टार्टेड, ये तो कल के कुछ इंडिकेटर्स हैं। एंड ये पूरी की पूरी विजिबिलिटी हमारे पास अवेलेबल होगी। इसमें अगर आप ऊपर भी देखें तो ये नंबर आपके पास नॉर्मल कितने हैं, सेंसिटिव कितने हैं, मोस्ट सेंसिटिव कितने हैं, स्नो बाउंड कितने हैं, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। तो जिस तरह उन्होंने कहा, तो हमारे पास एक दूसरा बैकअप का एक मैकेनिज्म अवेलेबल है। अगर वो नेट नहीं है तो ऑफलाइन किस तरह करेंगे, तो पूरे का पूरा एक मैकेनिज्म इसमें डिवाइस किया गया है।